पश्चिम बंगाल रेल हादसे में 9 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। कंचनगुंजा एक्सप्रेस रंगापनी स्टेशन पर खड़ी थी और पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मारी। ये टक्कर इतना जोर का था कि ट्रेन की बोगी एक दूसरे के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। साइट देख के आया, फिर अभी पेशेंट से सभी से मिला। डॉक्टर्स ने, रेलवे के स्टाफ ने, जिले के प्रशासन के स्टाफ ने, सब ने मिलके, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, सब ने मिलके, और गांव के लोगों ने भी, सब ने मिलके बहुत तुरंत रेस्क्यू का काम किया है। अभी सारा फोकस रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे है। साथ ही साथ कमिश्नर रेल सेफ्टी के द्वारा जो इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी भी। मार्च 2023 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई फाइल की थी जिससे पता चला 39 रेलवे जोन में ज्यादातर जोन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट के पास रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज ही नहीं है। 14.75 लाख ग्रुप सी पोस्ट में से 3.11 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में दिक्कत होती है और रेलवे एम्प्लॉयज पर वर्कलोड भी बढ़ जाता है। मई 2023 द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैन पावर शॉर्टेज की वजह से रेल एक्सीडेंट हो रहा है। लोको पायलट को 8 से 10 घंटा लगातार ट्रेन चलाना पड़ रहा है और हर साल दिए जाने वाले रेलवे सेफ्टी फंड को भी यूज नहीं किया जा रहा है। अगर बात करें 2017 से 2021 तक 78.88% सेफ्टी फंड यूज ही नहीं किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेफ्टी फंड किसके जेब में जा रहा है। एक वक्त था जब रेल हादसा होती थी तो रेल मंत्री से सवाल किया जाता था, केंद्र सरकार से सवाल किया जाता था और जवाबदेही तय की जाती थी। रेल मंत्री का इस्तीफा तक हो जाता था। 1951 से 1956 तक रेलवे मिनिस्टर रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में एक रेल एक्सीडेंट होता है जिसमें 140 लोग की मौत हो जाती है और शास्त्री जी अपने पोस्ट से फौरन इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते हुए 1999 में एक रेल हादसा हुआ था, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। और सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है उसके कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंशन हम करते चले जा रहे हैं, कंसोलिडेशन पर। और आज के मौजूदा रेलवे मिनिस्टर हैं जिनके कार्यकाल में कई रेल एक्सीडेंट हो चुका है और ये ढिठाई से अपने पोस्ट पर काबिज हैं और हर एक्सीडेंट पर रील बनाने पहुंच जाते हैं। मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है, साहब मंत्री जा रहे हैं वहां, और चैनल्स तारीफ कर रहे हैं कि अरे मंत्री वहां जा रहे हैं। ये तो मतलब आपका एक ड्यूटी है, छोटी सी बात है, जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है दुर्घटना, इस पे जवाब कौन देगा? 2014 के बाद गोदी मीडिया का जन्म हुआ और नैनो चिप वाली श्वेता सिंह जैसे लोग पत्रकार बने और फिर मरने वाले को ऐसे जस्टिफाई किया जाने लगा और एनडीए की कार्यकाल की दुर्घटना को भी यूपीए की बताने में इनको शर्म नहीं आती। अगर यूपीए राज के 10 साल और एनडीए राज के 10 साल को देखें तो हर साल पटरी से ट्रेन उतरने के हादसों के आंकड़ों पर नजर डालें। 2004 से 14 के बीच यूपीए राज में सालाना 86.7 घटनाएं हुई। 2014 से 23 के बीच सरकार कहती है कि 47.3 घटनाएं हुई। ट्रेन हादसों की औसत संख्या की तुलना करें तो यूपीए के 10 साल में 171 घटनाएं सालाना हुई, जबकि 2014 से 23 के बीच एनडीए राज में 71 रेल दुर्घटनाएं सालाना हुई। रेल के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई। 2000-2001 में 350 से घटकर 2022-23 में 36 हो गई। यूपीए के 10 साल में जहां
रेल हादसों में मृतकों की संख्या को देखें तो यूपीए के 10 साल के शासनकाल में जहां 2453 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 4486 लोग जख्मी हुए, जबकि एनडीए के 10 साल के शासन में 781 लोगों की मृत्यु हुई और 1543 एक ऐसी विडंबना है गोदी मीडिया की जो एक एक्सीडेंट की डिफिनेशन को ही बदल कर रख दिया है। यह कौन सा स्पेसिफिकेशन देने का तरीका है? पहले इतने मरे, आज इतने मरे हैं, इससे मरने वाले के परिजनों को क्या संतुष्टि मिल जाएगी? इनके इन्हीं हरकतों की वजह से लोग इनको भाजपा प्रवक्ता और सरकार के चटुकार कहते हैं। गोदी मीडिया की चटुकारता देखकर मुझे खान सर की एक बात याद आ रही है, जब भी आपको सुसाइड करने का दिल करे तो अपने देश की गोदी मीडिया को देखना चाहिए, आपका मन ही बदल जाएगा। करने का मन करेगा। आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे अहिंसा को चढ़ के चिल्लाता है यहाँ पे। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 मतलब चौपट करने में सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा ही है। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? इससे पहले बालासोर रेल हादसा पूरे देश में गम का माहौल पैदा कर दिया था, जिसमें 296 लोगों की जान चली गई थी और 1200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही थे। उस वक्त भी रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था और आज भी नहीं होगा। ना उस वक्त किसी की जिम्मेदारी तय की गई थी और ना आज की जाएगी। हमारे देश में 2 रेलवे मिनिस्टर हैं, एक वो जो सिर्फ हरी झंडी दिखाता है और दूसरा एक्सीडेंट की जगह को विजिट करता है और रील बनाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।